मोहन अपनी ईमानदारी एक और गरीबी की जिंदगी यापन करना पसंद करता था, पर किसी को सताकर और किसी से झूठ बोलकर पैसा कमाना नहीं जानता था। इसी वजह से वह बहुत गरीब था। और दूसरी तरफ उसका भाई बलराम, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया था। लोगों को परेशान करके उसने बहुत ज्यादा पैसा गलत तरीके से इकट्ठा कर लिया था। और दूसरी तरफ मोहन गरीबी की जिंदगी जरूर जी रहा था, पर वह ईमानदारी के पैसा कमाता था। हल जोतकर दूसरों के खेतों में अपना जीवन यापन करता था। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उसके खेत में पानी भर जाता है, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। और फिर वह घर आते टाइम बहुत ज्यादा दुखी होता है, अपने नसीब को बहुत कोसता है और परेशान होता है कि आगे अब क्या होगा, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीवन यापन करूंगा। और ऐसा सोचते हुए वह अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने पत्नी के सामने उदास सा खड़ा हो जाता है। फिर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रहे हैं, फिर से कोई बात हो गई है? मेरी ईमानदारी आज भी काम नहीं आई, बारिश से मेरी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस ईमानदारी के चक्कर में ना पड़िए, जाकर अपने भाई से थोड़ी सी मदद मांगिए। और ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात चुपचाप सुनता रहता है और उदास खड़ा रहता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। और अपनी पत्नी की बात मानकर वह ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई के घर में जाता है, ये जानते हुए भी कि बड़े भाई की कमाई ईमानदारी की नहीं है। और बड़े भाई के पास पहुंचने के बाद थोड़ी देर शांत खड़ा रहता है। बड़े भैया, मेरी बारिश के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। बारिश से मेरी एक भी फसल नहीं बची है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। उसका बड़ा भाई ये समझ जाता है कि अपने पत्नी के कहने पर यहाँ तक आया है। अरे मोहन, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी के कहने पर यहाँ तक आए हो। तुम्हारी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।